हाँ जी बच्चों, वेलकम टू सीबीएसई इंग्लिश प्लेनेट। बेटा आज हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में क्लास 10th की इंग्लिश का पहला चैप्टर हमने कवर किया था, दैट इज अ लेटर टू गॉड। आज हम उसकी एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। जितना पार्ट हमने कल कवर किया था उसके आगे का पार्ट, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक फर्स्ट फ्लाइट में देखा होगा तो उस चैप्टर में जो 3 पार्ट अलग अलग दिए गए, ओरल कॉम्प्रहेंशन के पहले ना 3 पार्ट दिए गए। तो बेसिकली आज हम सेकंड वाले पार्ट को कवर करेंगे और जो पहले वाले पार्ट की जो भी लाइक समरी पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, पहले उनको रिवाइज करेंगे और उसके बाद कनेक्टिविटी बनाते हुए हम सेकंड वाले पार्ट को कवर करेंगे और इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन का थर्ड पार्ट भी आएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम फटाफट से हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके तो हाँ पहले सेकंड पार्ट से स्टार्ट करने के पहले स्टोरी कनेक्टिविटी के लिए हम जो हमने फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा है उसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। सो बेसिकली स्टोरी स्टार्ट कहाँ पे होती है, द हाउस ऑन अ हिल। एक हाउस होता है ऑन अ हिल ना, लो हिल होती है, क्रेस्ट ऑफ लो हिल ऐसा करके यूज हुआ है। सो द स्टोरी हैपेंस इन अ वैली। एक वैली की स्टोरी है विद जस्ट वन हाउस ऑन अ हिल। वो अकेला घर वहां पे होता है, इंटायर वैली में अकेला घर है ना। फिर क्या सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, वेटिंग फॉर रेन। तो वेटिंग फॉर रेन का क्या कि लाइक लेंचो और उनकी पूरी फैमिली जो है वो क्रॉप है ना, क्रॉप पे ही क्या कहते हैं निर्भर होते हैं, जो उनकी राइट कॉर्न होती है। सो द मेन कैरेक्टर जो है लेंचो इज वेटिंग फॉर रेन। वो रेन को क्यों वेट कर रहा होता है, बिकॉज हिज क्रॉप नीड्स वाटर। सिर्फ एक ही चीज की कमी होती है, मतलब उसकी जो राइप कॉर्न है वो बिल्कुल रेडी टू हार्वेस्ट होती है और सिर्फ उसमें एक चीज की कमी होती है, क्या थोड़ी सी या तो लाइक ड्रिजलिंग की कमी है और या फिर एक हैवी रेन की तो नीड है ही है हाँ। तो अब क्या बोल रहा है कि वो प्रिडिक्शन करता है, प्रिडिक्टिंग रेन। सो लेंचो वॉचेस द स्काई एंड प्रिडिक्टिंग द रेन ड्यूरिंग डिनर। सो जब डिनर का टाइम होता है, उनके बच्चे खेल रहे होते हैं, तो आपको याद होगा उनकी मदर है वो बुलाती है ना। तो उसी टाइम पे क्या होता है, लेंचो वहां पे ना स्काई की तरफ देख रहा होता है और वो बताता है कि प्रेडिक्ट कर रहा होता है कि लाइक स्काई की तरफ गेजिंग करते हुए कि सिर्फ एक रेन की ही कमी है और शायद रेन होगी, प्रेडिक्ट ऐसा करता है। एंड फाइनली क्या होता है, द रेन अराइव्स। सो रेन ड्रॉप्स स्टार्ट फॉलिंग एंड मेकिंग लेंचो हैप्पी एंड रिलीव। बहुत खुश हो जाता है वो, हैप्पी बहुत हो जाता है कि चलो अब अच्छा हो गया, बारिश हो गई तो अच्छा रहेगा, पैसा आएगा, अच्छा मोटा पैसा मिलेगा और काफी रिलीव्ड हो जाता है वो, है ना। फिर अब क्या करता है, कंपैरिजन टू कॉइन्स। मैंने बताया था कि अगर इस चैप्टर की सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें सो वो यही बनता है कि व्हाई डिड लेंचो कंपेयर्ड लाइक जो रेन ड्रॉप्स हैं टू कॉइन्स है ना, कि वो बिग ड्रॉप्स को क्या करेगा 10 सेंट्स एंड जो स्मॉलर वंस हैं उनको क्या करेगा 5 सेंट्स से कंपेयर करेगा। लेंचो कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स टू कॉइन्स फीलिंग इवन हैप्पियर। बहुत खुश हो जाता है वो रेन ड्रॉप्स को कॉइन से कंपेयर करता है। क्यों? क्योंकि वो ये बोलता है कि यही वो चीजें हैं जो मुझे पैसा दे करके जाएंगी, प्रॉफिट दे करके जाएंगी। क्यों? क्योंकि अच्छी क्रॉप होगी तो अच्छा मुनाफा होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा। फिर क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड हेल स्टॉर्म हो जाता है, तूफान आता है, ओले वाला तूफान। ओले जैसे आपके एरिया में भी कई बार अचानक से ओले गिरने पड़ जाते हैं। सो सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्रिंग्स हेल स्टोन्स दैट डैमेज द क्रॉप। और जो ये बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं तो वो एक्चुअल में क्या करती हैं, हेल स्टोन्स लेकर के आती हैं, ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं और वो क्या करता है, वो डैमेज कर जाता है क्या क्रॉप को। इसके बाद क्या होगा, डिवास्टेशन होगा। क्या होगा बेटा, डिवास्टेशन का मतलब क्या है, द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज द फील्ड मेकिंग लेंचो सैड एंड वरीड। मतलब जो हेल स्टॉर्म है ना वो पूरा का पूरा फील्ड को, राइप कॉर्न को, पूरा का पूरा राइप कॉर्न को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देता है एंड मेकिंग लेंचो सैड। और इस चीज की वजह से क्या होगा, लेंचो सैड हो जाता है बहुत और वरीड हो जाता है, चिंतित हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास एक माइंड में क्वेश्चन है कि अब उसका जो ये पूरा साल है वो कैसे होगा, मतलब कैसे कटेगा, सब चीज तो डिस्ट्रॉय हो गया, पैसे कहां से आएंगे, उसकी फैमिली कैसे चलेगी, ये सारे उसके क्वेश्चंस उसके माइंड में आते हैं। सो कंपैरिजन टू लोकस्ट। अब कंपैरिजन यहां पे क्यों करते हैं, वहां पे लिखा होता है ना अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। मतलब अगर कभी लोकस्ट का झुंड, मतलब जो टिड्डियों का झुंड भी आता है ना, तो इतनी बर्बादी वो खेत को नहीं करते हैं, इतनी बर्बादी वो क्रॉप को नहीं करते जितना कि क्या करा है इन हेल स्टॉर्म ने करा हुआ है। सो लेंचो कंपेयर्स द डैमेज टू व्हाट अ लोकस्ट प्लेग वुड डू। तो कहता है इतना तो मतलब बर्बादी जो टिड्डियों का झुंड है, जो प्लेग ऑफ लोकस्ट है, वो भी नहीं करते हैं जितना कि क्या करा इस हेल स्टॉर्म ने करके दिखाया गया। सो फाइनेंशियल वरीज, फाइनेंशियल क्योंकि मनी की प्रॉब्लम है, ही वरीज अबाउट नॉट हैविंग क्रॉप्स एंड फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। और वो क्या मतलब इस चीज के लिए वरी हो जाता है कि अब मुझे ना पैसों की दिक्कतें होना शुरू हो जाएंगी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी। कैसे कि पूरा साल जब तक अगली बार फसल नहीं तैयार होगी, उसको हार्वेस्ट नहीं कर लेंगे, फिर उसको बेचेंगे, उससे पैसा आएगा, तब तक परेशानियां होनी है। सो सैड एंडिंग व्हाट, इट एंड्स सैडली एज लेंचो एंड हिज फैमिली रियलाइज द एक्सटेंट ऑफ देयर लॉस एंड अनसर्टेन फ्यूचर।
सो बेटा बेसिकली क्या हुआ है, अब उनको ये चीज रियलाइज हो चुकी है, अब उनको ये रियलाइज हो चुका है कि उनका फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, पैसे कहां से आएंगे, इन सारी चीजों की बातें वो सोच रहे हैं। और एग्जैक्टली क्या है कि एक सैड एंडिंग है, बहुत ज्यादा सैड एंडिंग हो रही है। तो इस चीज की बात करी पार्ट 1 में, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे। अब हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन में चलते हैं सेकंड पार्ट के। सो सेकंड पार्ट के एक्सप्लेनेशन में क्या चीज है, यहां पे पहली लाइन लिखी हुई है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस in the middle of the valley there was a single hope, that is help from God। तो उस क्या कह रहे हैं, जितने भी लोग वहां पे रहते हैं, जो भी लोग वहां पे रहते हैं, उनके दिल में एक ही चीज है, who lived in that solitary house। उस क्रेस्ट, उस लाइक जो लो हिल का क्रेस्ट है, वहां पे एक अकेला हाउस है, उसमें रहने वाले जो, उस अकेले घर में रहने वाले जो लोग हैं, उनके दिलों में एक ही चीज बची है। वो क्या है, वो एक सिंगल होप है बेटा, वो एक सिंगल होप है, एक आशा की किरण है, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड। अब तो बस हमारा जो बेड़ा पार है वो कौन करेगा, वो हमारे भगवान करेंगे और सिर्फ उनसे ही हेल्प मिल सकती है। सो वहां पे क्या बोल रहे हैं कि डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। तो वो जो लेंचो है ना, वो ये बोलता है कि इतना दुखी मत हो, जबकि मतलब क्या हो रहा है कि टोटल लॉस है, बट फिर भी हम होपफुल हैं। हम क्योंकि एक्सट्रीम फेथ है, जो लेंचो है ना उसकी एक एक्सट्रीम फेथ है गॉड में। तो ये चीज बोलता है कि मेरे भगवान मेरी हेल्प करेंगे, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन गॉड मेरे साथ है, वो मेरी हेल्प करेंगे। सो रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भी, इस बात को ध्यान रखो, वो इंश्योर करता है अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, कि कोई भी क्या होगा, हंगर से मरेगा नहीं, कोई भी हंगर से नहीं मरेगा। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और वो बार बार ये बोलता है कि कोई हंगर लाइक स्टारवेशन से मरने वाला नहीं है, कोई भुखमरी नहीं होने वाली, आपको होपफुल रहना पड़ेगा। खुद तो होपफुल है और वो क्या कर रहा है, साथ में अपनी फैमिली को भी होपफुल कर रहा है। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू दैट नाइट, है ना, बेसिकली उस पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। और वो उसी आशा के बारे में सोचता रहता है, उसी होप के बारे में सोचता है। तो एग्जैक्टली वो होप क्या है, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्सेंस। सो बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि वो सब कुछ देखता है। गॉड क्या है, गॉड क्या कि सब कुछ देख रही होती है, उसको ऐसी चीज बताई गई है, उसको ऐसे सिखाया गया है कि गॉड हर चीज देख रहे हैं, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप, मतलब इनर सोल में भी किसी के क्या चल रहा है ना, वो चीज भी भगवान देखते हैं। तो जब भगवान ये सारी चीजें देख रहे हैं ना, तो मेरी हेल्प करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे। सो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। मतलब ऑक्स ऑफ एन मतलब क्या है कि बिल्कुल ऑक्स की तरीके काम करता है, वो बिल्कुल ना हार्ड वर्किंग है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। अपनी जो खेतों में ना वो बिल्कुल जानवरों जैसे काम करता है, इतना हार्ड वर्किंग है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिख पढ़ नहीं पाता, वो लिख पाता है, वो पढ़ा लिखा है, वो अनपढ़ नहीं है, है ना, वो लिखना जानता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे की बात करी जा रही है, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब स्टार्टिंग, डे ब्रेक जो मॉर्निंग होती है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। और वो एक लेटर लिखता है, इसी लेटर की वजह से टाइटल में क्या लिखा गया है, अ लेटर टू गॉड। सो वो क्या करेगा, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड व्हाट प्लेस इन द मेल बॉक्स में उसको प्लेस कर देता है, ड्रॉप कर देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और यहीं पे देखो टाइटल जस्टिफिकेशन आता है कि ये किसी और लेटर की बात नहीं करी जा रही है, ये बात करी जा रही है क्या, गॉड को लेटर लिखने के लिए। ये देखो लेटर लिखा हुआ है ना, तो लेटर लिखता है गॉड को कि मेरी हेल्प करो। सो इस पूरे पैसेज में क्या है कि वो बहुत होपफुल है, बहुत ज्यादा होपफुल है, और वो अपनी फैमिली को क्या करता है, इंश्योर करता है कि गॉड हमारी हेल्प करेंगे, हम कोई भुखमरी से नहीं मरेंगे। और उसके बाद वो क्या करेगा, सारी रात इस चीज को सोचता है, एंड देन अगले दिन मॉर्निंग में वो एक लेटर लिखेगा गॉड को, और उसमें एग्जैक्टली वो क्या लिखता है वो हम आगे वाले पैसेज में देखेंगे। और उस लेटर को क्या करता है, प्लेस कर देता है मेल बॉक्स में। ठीक है, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए बेटा आगे की स्लाइड में चलते हैं। हाँ तो बेटा अब वो लिखेगा क्या, अब वो क्या लिखेगा, गॉड। वो स्टार्ट करता है गॉड, ही रोड इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली आई विल गो हंग्री दिस ईयर। और वो यही पॉइंट डायरेक्ट जो पिच करता है वो ये करता है कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली क्या है, इस साल भूखों मरने वाले हैं, हंग्री रह जाएंगे, कुछ खाने पीने को कुछ भी नहीं है। आई नीड 100 पैसोस। और वो डायरेक्टली पैसोस की डिमांड कर देता है, लाइक कि वो 100
रुपए की डिमांड कर देता है कि मुझे 100 रुपए चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। वो पैसे मांगता है, इसलिए नहीं मांगता कि हम खाना पीना खा सके, आप मुझे 1000 रुपए दे दो। उसको जितना नीड होता है ना वो करता है। वो कहता है कि मुझे 100 रुपए चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड में दोबारा से ना वो बीज वगैरह बो सकूं और मैं क्रॉप को अगेन रेडी कर सकूं, टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जी सकूं जब तक कि क्रॉप रेडी नहीं हो जाती, तब तक की वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 100 पैसोस की डिमांड करता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और वो डैश डैश करके लिख रहा होता है, जैसे कि देखो यहां पे लिखा हुआ है द गॉड, ये कवर लेटर है और ये देखो लेटर यहां पे लिख रहा है वो, है ना, तो वो चीज वही लिख रहा है, ही रोट टू गॉड ऐसा करके कुछ लिख रहा है। सो ही रोट टू गॉड, और उसने फ्रंट पे क्या लिखा, टू गॉड ऑन द इनवेलप, इनवेलप के ऊपर लिखा कि ये जो लेटर है ये किसके लिए है, ये गॉड के लिए है। पुट द लेटर इनसाइड, और उसने क्या करा, उस लेटर को एनवेलप के इनसाइड में रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और परेशान था, परेशान होते होते मतलब उसी कंडीशन में वो टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैंप, उसने एक स्टैंप परचेज करी, और देखो ये देखो स्टैंप लगी हुई ना, सो ये स्टैंप लगवाया उसने, मुहर वगैरह लगवाई ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द मेल बॉक्स। और उसने क्या करा, एक नॉर्मल मेल बॉक्स, जैसे नॉर्मल एक कोई लेटर लिखा जाता है उस तरीके से क्या करा, उसने मेल बॉक्स में ड्रॉप करा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, जब वो मेल बॉक्स में पहुंचा, एक एम्प्लॉइज हु हैज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन है, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि हेल्प करते हैं पोस्ट ऑफिस वगैरह काम में, और जो पोस्टमैन होते हैं, उसने मेल बॉक्स में क्या करा, उस चीज को निकाला और अपने बॉस के पास गया। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली, खूब ज्यादा हंसते हुए, बहुत ज्यादा हंस रहा है कि इसकी मतलब ये कैसा इंसान है ना, बहुत मजाक उड़ाते हुए नहीं, बहुत खुशी से हंस रहा था कि इसकी फेथ तो देखो, मतलब कि हंस रहा है, इसने गॉड को लिख रखा है लेटर। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, कह रहा है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने क्या करा, गॉड के लिए लेटर लिखा है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कहा कि मेरे पूरे करियर में मैंने कभी एड्रेस देखा ही नहीं है, मैं कहां इसको सेंड करने जाऊं, किसको डिलीवर करूं, है ना। तो बड़ा परेशान होता है, हंसता भी है और सोचता है कि पता नहीं क्या, कैसा कोई पागल सा इंसान था, क्या था, समझ ही नहीं पा रहा वो। तो वो अपने बॉस को ये सारी चीजें बताता है ना। और देखो ये मेल बॉक्स बना हुआ है, वो ड्रॉप करके जा रहा है और फिर वो एनवेलप में पोस्ट कर, मतलब एनवेलप में ड्रॉप, मतलब एनवेलप के अंदर रख करके ड्रॉप कर देता है। अब हम क्या करते हैं, फटाफट से नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहे हैं, द पोस्ट मास्टर। अब जो पोस्ट मास्टर है वो एग्जैक्टली है क्या, पोस्ट मास्टर बेटा जो है वो बहुत मोटे से है ना, क्या है वो, बहुत मोटे से है। अ फैट एमिएबल, क्या बोल रहा है बेटा वो, अ फैट एमिएबल फेलो, बहुत फ्रेंडली है, और क्या एमिएबल है, मतलब फैट है, थोड़े टोन जैसी निकली होगी, और क्या होगा, बहुत फ्रेंडली फेलो है, मतलब जो बहुत अच्छे हैं पोस्ट मास्टर। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो क्या करते हैं, हंसने लग जाते हैं, उनकी भी हंसी छूट पड़ती है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, बट अचानक से क्या हो जाता है, उनकी जो लाफिंग है, लाफिंग ही टर्न सीरियस, और वो सीरियस हो जाते हैं। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क में पटाख से उसको क्या करते हैं, टैप करते हैं, डेस्क को पटकते हैं, है ना। कमेंटेड, और कमेंट करते हैं, वॉट फेथ आई विश, वो बोलता है कितनी अनब्रेकेबल फेथ है, क्या गजब की फेथ है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कह रहा है कि जिस इंसान ने इस लेटर को लिखा है वो कितना ज्यादा फेथ रखता होगा गॉड में, और काश मेरे पास वो फेथ होती ताकि मैं भी ऐसा कुछ कर पाता, है ना। तो स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस, और वो लिखना चालू करते हैं, करस्पॉन्डेंस चालू करते हैं विद गॉड। और वो बोल रहा है कि स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। और वो क्या करता है, एज अ गॉड उस चीज को लिखना स्टार्ट करता है। क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि जो भी राइटर है वो क्या, उसकी फेथ को तोड़ना नहीं है, उसकी फेथ को टूटने नहीं देना है। तो वो गॉड के प्लेस में क्या करते हैं, खुद ही करस्पॉन्डेंस करना स्टार्ट करते हैं, लाइक उसका रिप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। सो बेटा बात हम क्या कर रहे थे कि उनकी लाइक वो फेथ तोड़ना नहीं चाहते हैं। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके पास एक आइडिया आता है। वो क्या करता है, कहता है कि मैं ना लेटर का आंसर करूंगा, रिप्लाई करूंगा गॉड की प्लेस में। बट व्हेन ही ओपनड इट, बट जैसे ही वो क्या करता है, उसको पता थोड़ा ना होता है कि लेटर के अंदर क्या करा है, लेंचो ने पैसे मांग रखे हैं। तो वो क्या करेगा, जैसे ही उसने लेटर को ओपन करा, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। उसने सोचा कि नहीं, सिर्फ गुडविल, इंक और पेपर से ज्यादा भी कोई चीज की डिमांड करी गई है। अभी तक उसको लग रहा था कि कोई ऐसी चीज बोली होगी कि भगवान मेरी हेल्प कर दो, ये है वो है फलाना ढिमकाना, तो उसको लगा कि चलो ठीक है, गॉड के प्लेस में मैं रिप्लाई कर दूंगा। बट जैसे ही उसने पढ़ा उस लेटर को, उस
तब उसको समझ में आया कि यहां पे सिर्फ गुडविल और इंक और पेपर की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा भी जरूरत है, क्योंकि उसने पैसे मांगे रहे। बट ही स्टक टू हिज रेवोल्यूशन, उसने कहा कि नहीं मैं तो करूंगा, मैं तो कुछ ना कुछ करूंगा, मैं इस बंदे की हेल्प करूंगा। उसने क्या बोला, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने आसपास के एम्प्लॉय मतलब अपने ही ऑफिस के एम्प्लॉयज से बात करी। उसने कहा कि पैसे इकट्ठा करो, कुछ पैसे दो, इसको पैसे भेजेंगे हम गॉड के प्लेस में। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी भी सैलरी का कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्तों ने भी क्या ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, थोड़ा थोड़ा पैसा करके फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जैसे एक चैरिटी के एक्ट के लिए थोड़ा थोड़ा सबने कंट्रीब्यूट करा और एक अमाउंट इकट्ठा करा। बट क्या बोल रहे हैं कि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पेसोज। 100 पेसोज इज अ गुड अमाउंट। अभी आपको लग रहा होगा कि 100 रुपए, बट ऐसा समझ लो कि जैसे कि अभी का 100 रुपए लाइक जो स्टोरी का 100 रुपए आज के टाइम पे 10,000 रुपए के बराबर है ना, तो एक टाइम लगता है इकट्ठा करने में इतना पैसा। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर। सो उसने क्या करा कि हाफ से ज्यादा देन हाफ, अ लिटिल मोर देन हाफ, लाइक 60-70 पैसों उसने कलेक्ट की। पूरा 100 रुपए वो इकट्ठा ही नहीं कर पाया, जितना कलेक्ट हुआ वो हाफ से ज्यादा था। तो करेक्ट नहीं है, बट मतलब ये समझ लो कि 60-70 पैसों उसने कलेक्ट कर लिए थे। ही पुट द मनी, उसने क्या करा, जो पोस्ट मास्टर था, ही किसके लिए यूज हुआ है, पोस्ट मास्टर के लिए। ही पुट द मनी एंड इन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, और उसने लेंचो को एड्रेस करा एंड विद it a letter containing only a single word as a signature God। और उसने कुछ लिखा नहीं, उसने क्या करा, सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा, that is God। उसने ऐसे करके साइन कर दिया और उसमें पैसे रख दिए, कि वो ये इंडिकेट करना चाहता है कि तुमको ना कुछ जो ये पैसे भेजे गए हैं ये गॉड ने भेजा है। और उसका लाइक ये मेन मोटो क्या था, मेन मोटो ये था बेटा कि वो चाहता है कि मतलब जो पोस्ट मास्टर वही चाहता है कि उसकी जो अनब्रेकेबल फेथ है, अनशेकन फेथ है, वो टूटनी नहीं चाहिए। इस बात के लिए उसने हेल्प करी उनकी। ठीक है, तो आज के लिए ये पार्ट इतना ही रहेगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट को कल कवर करेंगे। तो बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, जितने भी क्लास 10th के हैं बच्चे उनको शेयर करो, है ना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में, अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में मुझे टैग करो, शेयर करो बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं डेली वीडियो बना पाऊंगा ना। मैं अभी भी ना अपने ऑफिस के बाद ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हेल्प करो, मुझे सपोर्ट चाहिए। अगर डेली मैं जो वीडियो लेकर अपलोड कर रहा हूँ अगर उसमें 100 व्यूज़ आते रहेंगे तो मैं कुछ आगे कर पाऊंगा ना। एक मोटिवेशन भी चाहिए होता है कि एक्स्ट्रा टाइम के लिए काम करने के लिए, और ये सारी चीज़ें मैं आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं हूँ इसलिए मैं इस कनेक्शन के थ्रू, इस मीडियम के थ्रू आपके साथ हूं, वरना मुझे क्या ही इससे चीज हो जाएगी बेटा। कौन सा इतना जल्दी ऐसा होता है कि कोई भी वीडियो डाल रहा है और वो इतना फेमस हो जाएगा। जब फेमस हो जाएंगे तो बात की बात है, अलग है, तब अपना कुछ करेंगे। लेकिन मैं अभी जो ये वीडियोस बना रहा हूँ ये सारे के सारी वीडियोस आप लोगों के लिए ही है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं वहां से आ गया हूँ तो आप लोगों का नुकसान हो। ठीक है, तो ज्यादा बातें नहीं, अब चलते हैं, कल मिलते हैं वीडियो में। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट बेटा।